फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। ये जो बहुपद है पॉलिनोमियल्स है, इसको हमको सॉल्व करना है और इसका गुणनखंडन निकालना है, मतलब फैक्टराइजेशन ज्ञात करना है। तो देखिए हम इस तरह से हम इसको निकालेंगे। यहाँ पे हम इसको देखते हैं, इसके संभावित गुणक है, इसका तुलना हम एक समीकरण से करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इससे हम कंपेयर करते हैं, जो बहुपद दिया हुआ है प्रश्न में है उसका कंपेयर हम इससे करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसमें हम देखते हैं ए इज इक्वल टू दिख रहा है 1, बी इज इक्वल टू -3 एंड सी इज इक्वल टू -4। इस तरह से इसमें यदि हम a इंटू सी निकालते हैं तो इसका वैल्यू हमारे पास क्या मिलता है, a इंटू सी करते हैं 1 इंटू -4 करेंगे, इसका वैल्यू आ जाता है -4। अब जो -4 आया है इसको हम संभावित गुणनखंड ज्ञात करते हैं, अर्थात इस तरह से 1 इंटू 4, दूसरा हो सकता है 2 इंटू 2, इसका वैल्यू भी 4 आता है और इसका वैल्यू 4 आता है। अब देखिए हमको ये वाला ऑप्शन दिख रहा है 1 इंटू 4 के रूप में। कैसे, देखिए हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमको चाहिए -4, मतलब एक इसमें का एक को माइनस लेना पड़ेगा, और इसको हम प्लस करें तो हमारे पास आंसर आना चाहिए बी का वैल्यू आना चाहिए -3। तो मतलब इस तरह से कर सकते हैं हम -4 इंटू 1, तो इसका वैल्यू आ जाएगा -4। देखिए इस तरह से हमको इस रूप में इसका गुणनखंडन को लेना है। इन दोनों को वो प्लस करें, -4 + 1 करेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा -3, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है -4। ये इस गुणनखंड को हमको लेना है। तो चलिए देखिए आगे। अब चूँकि बहुपद हमको दिया हुआ एक्स स्क्वायर -3x -4, अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर। अब इसमें हम इसको अलग अलग कर लेते हैं, +1 -4 x -4। देखिए ये -3 और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आता है -3, 1 -4 इक्वल टू आता है -3x, वही है। और ये तो ये मध्य पद है, इसका हम गुणनखंडन के रूप में इस तरह से अलग अलग लिख देते हैं। अब देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको अब सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 1 इंटू एक्स, इसको करेंगे तो प्लस ये एक्स, इसी तरह से x इंटू माइनस, तो हो जाएगा -4x -4, इस तरह से। अब देखिए इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको हम ले लेते हैं और इसमें से -1 को हम कॉमन निकालते हैं तो ये बचेगा -4x + 4, इस तरह से। अब इसमें से हम फिर से कॉमन निकाल सकते हैं, एक्स इसमें भी है, इसमें से दोनों में से हम एक्स को कॉमन निकाल लेते हैं। तो एक्स को हम यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो इसमें क्या बच गया एक्स, और इसमें क्या बच गया 1। उसी तरह से इसमें से हम 4 को -1 के साथ है इधर, 4 को हम कॉमन निकाल देते हैं तो क्या बच जाएगा यहाँ पे x + 1, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों पद में x + 1, यहाँ पर भी x + 1 है, फिर से हम इसको कॉमन निकाल सकते हैं। तो x + 1 को हम फिर से यहाँ से कॉमन निकाल दिए तो यहाँ पे क्या बच गया x, और यहाँ पे क्या बच गया -4, x -4। तो हमारा आंसर यही होगा x + 1 इंटू x -4। सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। चलिए इसका हम मध्य पद को तोड़ करके गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो चलिए देखिए हम इसका गुणनखंड ज्ञात करते हैं। यहाँ पे हम दी हुई जो बहुपद है उसका कंपेयर करते हैं, किससे करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर, चलिए हम इससे तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे हमें a इज इक्वल टू कितना दिख रहा है 1, b इज इक्वल टू कितना दिख रहा है 2, और c इक्वल टू कितना दिख रहा है 1। अब हम यहाँ से a इंटू सी प्राप्त करते हैं, तो a इंटू सी प्राप्त करेंगे, a इंटू सी तो कितना मिल रहा है हमको 1 ही मिल रहा है। अब देखिए इसका 1 का संभावित गुणनखंड निकालेंगे, मतलब ये इस तरह से कर सकते हैं 1 इंटू 1 करेंगे तब हमको 1 मिलता है, अर्थात इस तरह से हो गया। हम 1 को इस तरह से 2 भाग में डिवाइड करते हैं कि 1 इंटू 1 करते हैं तो 1 आता है मल्टीप्लाई करने पे, और दोनों को प्लस करते हैं तो कितना मिलता है 2 मिलता है।
तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, दी हुई व्यंजक है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। प्रश्न में दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब इसको हम मध्य पद को तोड़ के इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर हो गया। अब इसको हम तोड़ेंगे किसमें, 1 इंटू 1 में, 1 इंटू 1 में। तो इस तरह से लिख सकते हैं 1 प्लस 1x। इसको सॉल्व करेंगे तो उतना ही मिलेगा, और लास्ट में है प्लस 1, इस तरह से। अब देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स का एक्स के साथ, फिर 1 का एक्स के साथ, इस तरह से। तो एक्स प्लस 1 हो जाएगा। एक्स के साथ मल्टीप्लाई किए, फिर एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको हम अलग से ब्रैकेट में रखते हैं, प्लस इसको भी इसी तरह से, इसमें से 1 को हम कॉमन निकाल देते हैं, तो क्या लिख सकते हैं एक्स प्लस 1, इस तरह से। अब देखिए इसमें एक्स स्क्वायर है और एक्स है, तो इनमें से हम एक्स को बाहर निकाल देते हैं, कॉमन निकाल देते हैं, जिसको उभयनिष्ठ बोलते हैं। तो यहाँ से उभयनिष्ठ निकाल दिए एक्स को, तो क्या बचा एक्स, इसमें क्या बच गया 1, इस तरह से प्लस 1, इस तरह कुछ नहीं निकलेगा, इसको सेम ऐसे ही रहने देते हैं। अब देखिए ये दोनों पद में पहला पद हो गया और ये दूसरा पद हो गया। यहाँ देखिए एक्स प्लस 1 और दूसरा वाला में भी क्या है एक्स प्लस 1, इसको हम पुनः कॉमन निकाल देते हैं, उभयनिष्ठ फिर से निकाल देते हैं। तो एक्स प्लस 1 को हम यहाँ से कॉमन निकाल दिए, तो क्या बच गया एक्स प्लस 1, यहाँ फिर बच गया एक्स प्लस 1। तो ये अभिष्ट गुणनखंड होगा। तीसरा नंबर प्रश्न दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12, इतना दिया हुआ है। चलिए सेम इसी तरह से हम इसका मध्य पद को तोड़ करके गुणनखंडन प्राप्त करते हैं। यहाँ पे देखिए पहले कंपेयर कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इससे हम दी हुई जो बहुपद है पाणिनिमल से उसका कंपेयर करते हैं। तो देखिए a इज इक्वल टू कितना है 1, b कितना है, यहाँ से कंपेयर कीजिए, इसका भी वैल्यू 1 है, और c का वैल्यू कितना है -12 है, ठीक है, ऋण 12 है। अब इसका हम संभावित ऋण 12 का संभावित गुणनखंड ज्ञात करेंगे। किस तरह से, देखिए आप इस तरह समझ सकते हैं, इसको और डिटेल में समझाते हैं, इसको डिटेल में समझिए। हम इस तरह से गुणनखंड निकाल सकते हैं, 1 इंटू 12, इसको सॉल्व करेंगे तब भी -12 मिलेगा, ठीक है। जस्ट इसको हम अपोजिट भी कर सकते हैं, -12 इंटू 1 करेंगे तब भी हमको -12 मिलेगा। दूसरा क्या पोजीशन हो सकता है, -2 इंटू 6 करेंगे तो कितना मिलता है -12। अब इसी को हम इस तरह से कर सकते हैं, -6 इंटू 2 करते हैं तब भी हमको -12 मिलता है। इसी तरह से आगे बढ़िए, -3 इंटू 4 करते हैं तब भी कितना मिलता है -12। अब इसको फिर हम इस तरह से कर सकते हैं, -4 इंटू 3 करेंगे तब भी -12 मिलेगा। अब और आगे करेंगे तो वही रिपीट होगा। तो अब यहाँ से देखिए हम -12 है, इसको इस प्रकार तोड़ते हैं कि उन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करें तो -12 मिलना चाहिए, और दोनों को प्लस करें तो कितना मिलना चाहिए 1 मिलना चाहिए। तो हमको ये वाला मिल रहा है, देखिए दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो -12 आता है, और इन दोनों को प्लस करेंगे, ठीक है, -3 + 4 इसको करते हैं तो कितना मिलता है 1 मिलता है। तो हमको ये वाला दिख रहा है। तो इसके अनुसार से हम इसको अब गुणनखंडन ज्ञात करेंगे, इसको मध्य पद में इस तरह से तोड़ेंगे। दिया हुआ बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। देखिए अब इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर। अब हम अभी प्राप्त किए हैं 4 - 3, सॉल्व करेंगे तो हमको 1 मिलता है, ठीक है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो -12 मिलता है। अब हम इसको अंदर ब्रैकेट के अंदर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इस तरह से जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x - 12 इस। अब देखिए इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है, इसको एक अलग ब्रैकेट में रखते हैं। अब इसमें से हम -1 को अलग रखते हैं, अलग कॉमन निकाल देते हैं, अलग नहीं रखते कॉमन निकालते हैं, तो ठीक है, इसमें से माइनस को हम कॉमन निकाल देते हैं तो क्या बचेगा, यहाँ 3x प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा 12 मिलेगा, ठीक। अब हम पुनः इसमें से हम उभयनिष्ठ निकालते हैं, कॉमन निकालते हैं, तो इसमें से क्या कॉमन निकल सकता है, x है, इसमें भी x है, तो हम x को कॉमन निकाल देते हैं तो क्या बचेगा, यहाँ पे x है और यहाँ पे क्या बच गया 4। उसी तरह से यहाँ से देखिए, यहाँ से हम 3 को कॉमन निकाल सकते हैं तो हो जाएगा -3, ठीक है,
तो यहाँ एक्स बच गया, और यहाँ से हम इसको 3 को कॉमन निकाल देंगे तो क्या बचेगा 4। सॉल्व करेंगे तो हमको उतना ही मिलेगा। ठीक है, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो गया, और 3 का 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। तो इस तरह से अब लास्ट में देखिए, ये पहला पद हो गया और ये दूसरा पद हो गया, इनमें से हम फिर से कॉमन निकालते हैं तो क्या निकलेगा, x + 4, x + 4 दोनों जगह है, तो x + 4 को हम कॉमन निकाल लिए। ठीक है, x + 4 को निकाल दिए तो क्या बचा यहाँ पे x, इसमें से ये निकल गया तो क्या बचा -3। यही अभिष्ट गुणनखंड है। 4th नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है x² - 8x + 15। ठीक है, चलिए इसका हम मध्य पद को तोड़ करके, इसको हम इस प्रकार से तोड़ेंगे मध्य पद को कि इसका गुणनखंडन है वो प्राप्त हो जाए। अभी हम कई बार बता चुके हैं आपको, सबसे पहले आप इसका कंपेयर कीजिए x² + bx + c के साथ। यहाँ पे कंपेयर करते हैं, देखिए a = कितना है 1, b = कितना है -8, और c = कितना दिया है 15। ठीक है, अब हमको a × c प्राप्त करना है, तो a × c प्राप्त करते हैं तो कितना मिलता है यहाँ पे 15 मिल गया। अब 15 हमको इस प्रकार तोड़ना है कि उसको जोड़ें तो हमको -8 प्राप्त होना चाहिए, और उसको मल्टीप्लाई करें, गुणा करें तो हमको 15 मिलना चाहिए, 15 मिलना चाहिए। तो इसका हम सभी संभावित गुणनखंड निकालते हैं। देखिए, तो 1 × 15 करते हैं। ठीक है, दोनों माइनस में रहेगा। ठीक है, दोनों माइनस में ही रहेगा तभी होगा, जैसे -1 या -15, तब हमें 15 प्राप्त होगा। ठीक है, उसी तरह से आगे बढ़िए, -3 × -5 करेंगे तब भी हमको 15 प्राप्त होता है। यही से हमको मिल गया। दोनों का योग करेंगे। ठीक है, दोनों को ऐड करते हैं तो कितना मिलता है -8, और दोनों को मल्टीप्लाई किए तो कितना मिल गया 15 मिल गया। तो मतलब हमको ये इस पद में तोड़ना है इसको। x² हमको दिया है -8x + 15। अब ये मध्य पद है, उसको किस में तोड़ेंगे -3 और -5 में। तो चलिए -3 और -5 में तोड़ देते हैं। तो x², अब इसको प्लस किस में तोड़ना है -3 -5, और ये इसके साथ में x है +15। अब देखिए, इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा x²। अब ये हो जाएगा -3 का x के साथ करेंगे तो -3x है, -5 का फिर करेंगे इसके साथ तो -5x है +15। अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं x² - 3x है, इसको अलग से ब्रैकेट में रखिए, और उसके बाद इसमें से -5 को हम कॉमन निकाल सकते हैं। -5 को कॉमन निकाल, या -1 को अभी निकाल लीजिए, -1 को ही रहने दीजिए। जिसमें माइनस को निकाल देंगे तो क्या बच गया 5x है -15 हो जाएगा। माइनस को हम बाहर निकाल दिए तो 15 हो गया, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाता है। तो ये इस प्रकार से हो गया। अब x² और -3x, यहाँ से हम x को कॉमन निकाल देते हैं, उभयनिष्ठ निकालते हैं, तो यहाँ बच गया x -3। अब इसमें से 5 को हम उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं दोनों में से, तो हो जाएगा -5, यहाँ बच गया x, और यहाँ क्या बच गया -3। ठीक है, अब ये दोनों पदों में से x -3 और x -3 इसको पुनः कॉमन निकाल देते हैं, उभयनिष्ठ निकाल देते हैं, तो यहाँ पे क्या बच गया x, और यहाँ पे -5। तो इसका आंसर आएगा x -3 × x -5। यही हमारा अभिष्ट गुणनखंड होगा। 5वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है t² - 4t फिफ्थ नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है t² - 4t - 21, इतना दिया है। अब देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर लिए हैं, अब आसान हो गया, अब आप समझ गए होंगे। x² + bx + c, इससे हम कंपेयर करते हैं तो a हमको प्राप्त हो रहा है यहाँ से 1,
बी मिल रहा है हमको -4 और सी मिल रहा है -21। अब देखिए हम -21 को इस तरह से इसका गुणनखंडन प्राप्त करते हैं कि मल्टीप्लाई करें ए इंटू सी प्राप्त करें तो हमको कितना मिलना चाहिए -21 और उसको प्लस करें तो -4 मिलना चाहिए। तो आप अभी तक के इस तरह से प्रश्न हल किए तो आप आसानी से समझ गए होंगे। किस तरह से देखिए, यहाँ से एक प्लस और एक माइनस में रहेगा तो 1 इंटू 21 करेंगे, इसमें से कोई एक माइनस लेके सॉल्व कर सकें तब 21 मिलता है। दूसरा क्या हो सकता है 3 इंटू 7 करेंगे तब हमको 21 मिलता है। तो देखिए यहाँ से हमको इसको यदि हम -7 कर देते हैं तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -21 हो गया, ठीक, हमको एक प्राप्त हो गया। अब प्लस करके देखते हैं तो -7 + 3 करते हैं तो हमको मिल गया -4, मतलब हमारा जो गुणन मध्य पद को तोड़ने का जो पद है हमको मिल गया। एक तो 3 मिलेगा, दूसरा -7। चलिए तो फिर प्रश्न में आ जाइए। दिया हुआ है t² -4t -21। अब मध्य पद को हम इस तरह से लिखेंगे t²। अब इसको हम +3 -7 इसमें कर देते हैं तो सॉल्व करेंगे -4 हो जाएगा और मल्टीप्लाई करते हैं -21 हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ एक से भी रहेगा -21। चलिए ये हो जाएगा t², इसका सॉरी ये t है, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3t -7t -21, ठीक है। अब इसमें से हम कॉमन निकालते हैं। देखिए तो इसको इस तरह से पहले लिख लीजिए, इसमें से -1 को निकालेंगे तो हो जाएगा 7t +21। अब देखिए यहाँ से t हम कॉमन निकाल देंगे तो हो जाएगा t कॉमन निकाल दिए तो बच गया t +3। और इसी तरह इसमें से हम 7 को बाहर कर देंगे, कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ बच गया t +3। अब इसमें से पुनः हम कॉमन निकालते हैं, क्या निकालेंगे t +3 तो क्या बच गया t -7, तो t -7। तो ये इसका अभिष्ट गुणनखंडन होगा। 6 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है -y² +35y प्लस दिया है 156। देखिए इसमें भी हम कंपेयर करते हैं ax² + bx + c के साथ। तो यहाँ पे a इक्वल टू कितना दिख रहा है -1, b इज इक्वल टू है 35 और c इक्वल टू है 156। अब हमको a इंटू सी प्राप्त करना है जिसका आना चाहिए 156, लेकिन इसके साथ -1 है तो ये हो जाएगा -156 प्राप्त होना चाहिए। तो इसको हम किस तरह से देखिए प्राप्त करेंगे, तो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं -1 इंटू 156 करेंगे तब हमको इस तरह से मिलता है 156। दूसरा पोजीशन क्या हो सकता है -2 इंटू 78 करेंगे तब हमको -156 मिलता है। अगला कंडीशन ये हो सकता है -3 इंटू 52 करें तब हमको -156 मिलता है। उसी तरह से -4 इंटू 39 करें तब हमको -156 मिलता है। आप यहीं से देख लीजिए, हमको इन दोनों को प्लस करें तो 35 मिलना चाहिए। देखिए यहाँ से मिल रहा है 39 में 4 को माइनस करेंगे तो कितना मिल जाएगा 35, तो हमको यहीं से मिल गया। तो यहाँ हमको अभिष्ट संख्या मिल गया -4 और 39। तो हमारा मध्य पद तोड़ने का संख्या है प्राप्त हो गया। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा -y²। अब जो मध्य पद है उसको हम किस में तोड़ेंगे -4 + 39। इसको सॉल्व करेंगे तो हमको 35 ही मिलेगा, क्वेश्चन में जो दिया है, ठीक है। ये हो जाएगा y, उसके बाद है +156 इस तरह से। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो -4y + 39y + 156। अब हम इसमें से कॉमन निकालेंगे, इन दो में से तो इसमें से हम सीधा निकाल देते हैं। चलिए निकाल देते हैं, -y को बाहर कॉमन निकाल देते हैं तो क्या बच जाएगा यहाँ पे y + 4 और इसमें से हम कॉमन निकाल देते हैं 39 को +39 को। तो चलिए क्या बचेगा यहाँ पे
y प्लस 4, यहाँ भी बचा। अब इन दोनों पद में से फिर y प्लस 4 को कॉमन निकाल दीजिए, तो y प्लस 4 इसको कॉमन निकालेंगे तो क्या बच जाएगा, इधर माइनस वाई प्लस 39, यहाँ माइनस वाई, यहाँ पे 39 बचा। अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, ये हो जाएगा माइनस वाई प्लस 4, और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 39 माइनस वाई, इस तरह से। तो ये हमारा अभिष्ट गुणनखंड होगा। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें दिया हुआ है 7x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। चलिए हम इसको कंपेयर करते हैं। बहुत सारे प्रश्न हो गए, आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे a इक्वल टू मिल रहा है 7, b इज इक्वल टू मिल रहा है -2 और c इज इक्वल टू है -5। अब हमें प्राप्त करना है a इंटू सी। a इंटू सी प्राप्त करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 इंटू -5, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -35। अब -35 का हमको सभी गुणनखंड प्राप्त करना है, तो हम लिख सकते हैं इसको इस तरह से, -1 इंटू 35 करेंगे तब माइनस हमको 35 मिलेगा, और दोनों को प्लस करें तो -2 मिलना चाहिए। आगे बढ़िए, 5 इंटू 7 करते हैं, -7 कर लेते हैं तो हो जाएगा -35। देखिए मिल गया। इसको जोड़ेंगे -7 प्लस 5 तो हमको -2 मिलेगा, और मल्टीप्लाई किए तो 35। तो हमको इस तरह से दो भाग में इसमें डिवाइड कर देना है। तो चलिए, क्वेश्चन हमको दिया हुआ है 7x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, इसको अलग अलग कर देते हैं, -7x स्क्वायर। अब देखिए इसी को हमको अलग अलग करना है, तो ये हो जाएगा -7 प्लस 5 और x -5, इसको हम दो भाग में डिवाइड कर दें, -7 प्लस 5x। तो चलिए क्वेश्चन दिया उसको एक बार लिख लेता हूँ यहाँ पे, और 7x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। अब इसको हम उसमें तोड़ते हैं तो हो जाएगा 7x स्क्वायर प्लस, इसको हम लिख सकते हैं -7 प्लस 5, और इसके साथ में x माइनस, देखिए इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो -2 मिलता है, मल्टीप्लाई करते हैं तो -35 मिलता है। तो हो जाएगा 7x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x माइनस 5। हम इसको सॉल्व कर दिए, x को मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसको लिख सकते हैं 7x स्क्वायर माइनस 7x, इसको अलग ब्रैकेट में रखते हैं, प्लस 1, इसमें से 5x माइनस 5, इस तरह से। अब इसमें से हम कॉमन निकालना है, 7 निकल सकता है, ये 7 निकाल दिए कॉमन, इसमें से x भी एक साथ निकल सकता है, 7x निकल गया, तो यहाँ 7x निकल गया तो क्या बच गया, यहाँ x, यहाँ पे -1। इसमें से हम 5 को बाहर कर देते हैं, कॉमन निकाल देते हैं, तो यहाँ बच गया x -1, इस तरह से। अब देखिए दोनों पदों में से फिर हम कॉमन निकाल लेंगे, कौन सा, x -1, x -1, तो x -1 को हम यहाँ कॉमन निकाल दिए तो क्या बच गया, 7x प्लस 5। ये अभिष्ट गुणनखंडन होगा।